Hello and welcome to eGyan. My name is Deepak Kumar. I'm a teacher and director of Achievers Hub Institute. I have a teaching experience of 9 years. So I'm back again with another video, and in today's video we will learn a very important chapter of class 10th, that is Introduction to Trigonometric Identities. So the language will be both English and Hindi so that more and more students are able to understand the topic. तो start कर लेते हैं. Let us just start it. So first of all we will start with basic intro of trigonometric identities. Okay, so in this chapter you need to know all the formulas and the trigonometric values. Okay, अगर आपको सभी trigonometric values याद होगी तो आप इसमें जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले हमें समझना है कि सबसे पहले एक ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल का डायग्राम देखते हैं. Let us suppose that there is a triangle named as ABC which is right angled at C. ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर, और हम सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग द लॉन्गेस्ट साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड है तो इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. और परपेंडिकुलर है ये AC जो है, इट इज एक्टिंग एज परपेंडिकुलर. ठीक है, उसके बाद जो नीचे जिस पे ये परपेंडिकुलर लाई कर रहा है उसको बेस बोलते हैं. ठीक है, ये बेस है हमारा. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये सभी ने पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है. ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट एंगल्स. सबसे पहले जो हमें समझना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम समझेंगे एक एक करके. ठीक है, उसके फॉर्मूलाज हम नोट डाउन करके जाएंगे. साइन से स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से अगर कोई ट्रायंगल है. ठीक है, ये एंगल थीटा हमने लिया हुआ है. ABC राइट एंगल B पर है 90 डिग्री. तो साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो ये हमारा P है, ये H है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये हो जाएगा हमारा AB अपॉन में AC. कॉस थीटा जो होता है हमारा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस मेरा यहाँ पर क्या है, बेस मेरा BC है, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC. उसके बाद आता है टेन थीटा. टेन थीटा मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B. तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है AB, तो वो हो जाएगा AB अपॉन बेस BC. ठीक है, ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है. तो ये तीन हमें पता होने चाहिए. इसी से हम जो है बाकी तीन रेशियोज डिराइव कर सकते हैं. किस तरह से, साइन के बाद आता है कॉसेक. ठीक है, कॉसेक थीटा. तो कॉसेक हमें समझना है. कॉसेक जो होता है वो इन्वर्स होता है साइन का. किसका इन्वर्स होता है, साइन का. ठीक है, वैसे ही सीकेंट जो आता है या सेक बोलते हैं, सीकेंट थीटा या सेक थीटा, वो 1 अपॉन कॉस थीटा होगा. वैसे ही कॉट थीटा, कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा, वो होगा 1 अपॉन टेन थीटा. ठीक है, आगे आते हैं. अब कॉसेक थीटा का अगर हमें फॉर्मूला देखना है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा का. तो AC अपॉन में AB. इन द सेम वे सेक थीटा विल बी हाउ मच, इट विल बी AC अपॉन BC. सेम वे कॉट थीटा जो कि टैन थीटा का रेसिप्रोकल है, इट विल बी हाउ मच, BC अपॉन AB. दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना. ये क्या बन जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर. बेस हमारा यहाँ पर ये बेस है हमारा. ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, ठीक है. ओके, तो उसके बाद जो है एग्जांपल आ रहा है, डायरेक्ट एग्जांपल पर चलते हैं. एग्जांपल नंबर 1. यहाँ पर एक एग्जांपल एक आ रहा है, एग्जांपल नंबर 1, जो कि क्या कहता है,
एग्जाम्पल नंबर 1 बोलता है गिवन tan a इक्वल टू 4/3। tan a की वैल्यू अगर 4/3 है तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एंगल ए के वो फाइंड करने हैं। एंगल कहाँ लिया है हमने, कौन सा एंगल कंसिडर करा है, एंगल ए। मान लेते हैं इस तरह से हमारा डायग्राम है, तो ये बी, ये सी, ये ए, यहाँ पर इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि tan a 4/3 है, tan a। अब tan थीटा जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पर, BC। तो 4/3 की रेशियो है, लेकिन यहाँ पर हमें अब रेशियो है तो हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर जो है वो 4x है और बेस जो है वो 3x है। तो 4x/3x मेरा tan थीटा या tan a बोल सकते हैं, tan a ले लेते हैं। tan a मेरा 4x/3x आ गया। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, दूसरे एंगल्स फाइंड करने हैं। अब दूसरे एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस तो हमें गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, लेकिन साइन थीटा आएगा तो उसमें हाइपोटेन्यूज की भी रिक्वायरमेंट होगी। सो लेट अस जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेन्यूज। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में मैंने लिखा है AB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC मेरा बेस है, BC क्या है मेरा, BC परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। AB हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है मेरा, मुझे AB की वैल्यू निकालनी है। इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, x स्क्वायर प्लस 16 x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है, AB का स्क्वायर। तो 16 + 9 = 25x स्क्वायर, लाइक टर्म्स हैं, x स्क्वायर ऐड हो गए, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर। अब मुझे AB की वैल्यू निकालनी है, तो AB क्या हो गया, 5x। AB की वैल्यू क्या आ गई, 5x। AB मेरा आ गया 5x। ठीक है, अब AB मेरा 5x है, तो मुझे अगर अब मैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है वो एक एक करके मैं डिराइव कर लूँगा। किस तरह से, साइन थीटा जो मेरा हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ये 5x मैंने यहाँ लिख दिया, तो 4x/5x। ठीक है, साइन थीटा लिया या a ले लो, 4x/5x यानी 4/5 आ गया। फिर cos a हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3x अपॉन में 5x, x से x गया तो 3/5 आ गया ये। ठीक है, फिर हमें निकालना है tan a, तो tan a तो दिया ही हुआ था, tan a छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद कोसिकेंट a, तो कोसिकेंट a हमें पता है कि ये इन्वर्स होता है साइन a का, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी कि 5/4। वैसे ही sec a जो हो जाएगा वो sec cos का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो cos a कितना है हमारा, cos a है मेरा 3/5, तो sec a क्या हो जाएगा मेरा 5/3। सेम वे में अगर cot मुझे निकालना है तो cot मैं किस तरह से निकालूंगा, मान लो मुझे cot निकालना है अब। ठीक है, तो cot a जो है, tan a की जो वैल्यू हमें गिवन है 4/3 है ना, तो उसी का रिवर्स रेसिप्रोकल। ठीक है, 4/3 था tan a, तो cot a हो जाएगा 3/4। तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमारे पास आ गई है। ठीक है, tan a हमें दिया ही हुआ था, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं, साइन, कॉस, फिर कोसेक, सेक, कॉट, tan। ठीक है, tan हमें गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं हम। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, डायग्राम गिवन है इस तरह से। ठीक है,
सीधा एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 8.1। एग्जाम्पल्स तो आप लोग कर ही लेंगे। इन ट्राइंगल, फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर नंबर 1, वो कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि बी पर राइट एंगल है, ए बी सी, इस तरह से ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 है और बी सी 7 है मेरा, और बताना है साइन ए और कॉस ए। फर्स्ट पार्ट में बताना है साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब एंगल यहाँ है, ये डायग्राम को रिवर्स कर लेते हैं, ए को मैं नीचे ले लेता हूँ इस तरह से, बी यहाँ, सी, दोबारा से वैल्यू लिखते हैं, ए बी 24 है, बी सी मेरा 7 है, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, साइन ए निकालना है तो ए है, साइन ए मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मुझे हाइपोटेन्यूज तो गिवन नहीं है ये यहाँ पर, सबसे पहले मुझे हाइपोटेन्यूज ही निकालना पड़ेगा। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, ठीक है, ये मुझे निकालना है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए टिप्स पर। 7 का स्क्वायर 49, 625, तो ए सी का स्क्वायर 625 है, तो ए सी हो गया रूट 625। अब रूट 625 होता है 25, तो मेरी ए सी की वैल्यू जो आ गई वो मेरी कितनी आ गई, 25, यानी कि मेरा हाइपोटेन्यूज आ गया। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी मेरा कितना आ गया 25, तो ये हो गया मेरा 25 अपॉन में, सॉरी ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर 7 अपॉन में 25। फिर उसके बाद मुझे निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है मेरा, बेस है मेरा 24 अपॉन में 25, हाइपोटेन्यूज 25 है। टैन ए मुझे चाहिए, तो टैन ए क्या हो जाएगा, टैन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी 7 अपॉन में 24, कॉट ए इसी तरह से इसका रिवर्स 24/7, ठीक है। कॉट ए मेरा हो गया 24/7, कॉट ए 24/7 हो गया। वैसे ही सेक ए निकालेंगे हम, तो सेक ए मेरा क्या हो जाएगा, कॉस ए का रेसिप्रोकल 24/25, 25/24, ठीक है। और क्या रह गया, साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टैन ए, कॉट ए, 1 2 3 4 5, ठीक है। कॉसेक ए रह गया मेरा, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसिकेंट ए हो जाएगा मेरा 1 अपॉन साइन ए, यानी कि 25/7 मेरा कॉसेक ए आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से करना है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है, और उसी में वैल्यूज जो है आपने पुट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपने लिया है नंबर जो है सही जगह पर आपको लेना है। अगर ए बी बेस है तो बेस ही रखना है उसको, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसी का सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट जो आ रहा है, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या फाइंड करना है हमें। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसमें वो बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी, साइन सी कॉस सी फाइंड करना है ना, सेम ट्राइंगल में साइन सी। अब यहाँ है एंगल, ठीक है, तो इसी को मैं पोजीशन इसकी चेंज कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। राइट एंगल है कहाँ पर, बी पर, ए बी सी, ठीक है। जो जस्ट अ सेकेंड,
ए बी 24 है और बी सी मेरा 7 है, बी सी 7 है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। सी पर एंगल लिया है इस बार और ए बी हमने मार्क कर लिया, बी सी मार्क कर लिया। अब हमें फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी, ठीक है। साइन सी फाइंड करना है तो साइन सी क्या हो जाएगा, आपको सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया था, सिर्फ साइन सी निकालना, तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर 24 है, तो 24 अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो मैंने अभी पिछले वाले उसमें निकाला था 25 आया था मेरा, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। कॉस सी पूछा है तो कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरा 7 है अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि 25, ये आंसर आ गया। पिछले वाले मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको और भी वैल्यूज़ निकाल के दिखाई थी, लेकिन आप जो है सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ निकालेंगे, जितनी वैल्यूज़ उन्होंने पूछी है सिर्फ उतनी ही आपको निकालनी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहा है इन फिगर 8.13 एक फिगर गिवन है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 सेकेंड क्वेश्चन, उसमें एक फिगर इस तरह से गिवन है कि ये P है, ये Q है, ये R है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना, बहुत ध्यान से आपको इसको करना है। फिर इसमें आपको वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए इस चैप्टर में, सभी एंगल्स की। 12 सेंटीमीटर, फिर 13 सेंटीमीटर और फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए। फिर QR, ठीक है, PQR, इस तरह से एक डायग्राम गिवन है। उसने बोला है फाइंड tan P माइनस कॉट R, तो P यहाँ बन रहा है और R यहाँ, tan P कॉट R। तो tan P, अगर हम P एंगल को लेते हैं तो उसके लिए यहाँ परपेंडिकुलर होगा tan P, है ना, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो tan P क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब इसमें हाइपोटेन्यूज गिवन है पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पी आर तो मुझे पता है 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर नहीं पता मुझे, तो क्यू आर का स्क्वायर जो कि बेस है प्लस पी क्यू, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ये बेस नहीं, ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा। डायरेक्ट लिखो क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर मुझे निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर 169, पी क्यू कितना है, पी क्यू है 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इधर आ गया, 12 का स्क्वायर 144 होता है, क्यू आर का स्क्वायर आ गया ये है 25, क्यू आर का स्क्वायर 25 है, तो क्यू आर मेरा कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है, सॉरी 5 आ गया, 25 का रूट करेंगे, ठीक है। तो क्यू आर मेरा 5 सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी दिया हुआ, सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। अब देखो tan P होता है परपेंडिकुलर अपॉन, ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन में बेस यानी कि 12, तो 5 अपॉन में 12, ठीक है। ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट कर रहा है। फिर उसने पूछा है अच्छा कॉट आर भी निकालना है और सब्ट्रैक्ट करना है, कॉट आर, तो कॉट आर अगर एंगल आर लेते हैं हम, ठीक है, तो एंगल आर लेंगे, तो अब देखो आर के लिए इसको हम हटा देते हैं। अब ये आर है तो इसके सामने, मतलब इसके सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो क्यू आर ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट कर रहा है, ये बेस बन गया मेरा इस बार सेकंड केस में कॉट आर के लिए। अब कॉट आर निकालना है तो tan आर जो होता वो होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, tan का उल्टा, tan आर का उल्टा। बेस कितना है यहाँ पर, बेस क्यू आर मैंने निकाला है 5,
है ना, पिछले केस में परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा था लेकिन वैल्यू सेम रहेगी, अपॉन में परपेंडिकुलर 12। ठीक है, तो कॉट आर जो हो गया वो हो गया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12, क्योंकि क्या था tan p माइनस कॉट आर, ये था ना tan p माइनस कॉट का r, वो हो जाएगा 5/12 है, दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा।